अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज अपनी प्यारी अनुपमा को कॉलेज दिखाने लाता है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर पूरा कॉलेज देखते हैं। अनुज अपनी बातें बताता है कि मैंने अनुपमा सबसे पहले तुम्हें यहाँ देखा था, तुम ऐसा करती थी, तुम वैसा करती थी। फिर वो वहाँ जाते हैं जहाँ अनुपमा की रैगिंग हुई थी। फिर अनुज ने अनुपमा से कहा कि पता है जिस लड़के ने तुम्हारी रैगिंग ली थी वो 2.5 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आया था। तो अनुपमा कहती है अनुज से, कहाँ था वो लड़का? तो अनुज कहता है वो हॉस्पिटल में था 2.5 हफ्ते तक। फिर अनुपमा कहती है आपने ऐसा क्यों किया था? तो अनुज कहता है कि पहले की बात दूसरी थी। पहले जब हम कॉलेज में आए थे तो नया नया खून था और कोई भी तुम्हें परेशान करे और मैं उसको रहने दूं, ये तो उसका जीना मुश्किल कर देता हूं मैं। फिर वो दोनों क्लासरूम में जाते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से मेमोरीज शेयर करते हैं। फिर वो कैंटीन घूमते हैं, पूरा कॉलेज घूमते हैं और फिर उसके बाद वो बाहर आके एक बेंच पर बैठ जाते हैं। उधर बापूजी और जीके डॉक्टर के पास से आते हैं और बापूजी अपनी रिपोर्ट्स को जीके से लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को अपनी तकिया के नीचे छिपा देते हैं। तभी वनराज वहां आता है और कहता है बापूजी और जीके की बातें तो सुन नहीं पाया। फिर वो बापूजी की रिपोर्ट तकिया के नीचे से निकाल कर देख लेता है और एक मेडिकल स्टोर पे जाकर पूछता है भैया ये दवाइयाँ किस पेशेंट को दी जाती है? तो मेडिकल स्टोर वाला बताता है कि भैया ये तो विटामिन की दवाइयाँ हैं। उधर बापूजी अपना पर्चा देखते हैं तो देखते हैं कि उनका पर्चा जीके के पास रह गया और वो विटामिन वाला पर्चा ले आए हैं। तभी बापूजी जीको को फोन करके बोलते हैं कि मेरे पास विटामिन का पर्चा आ गया है और मेरा दूसरा पर्चा जिसपे मेरी दवाइयों के नाम लिखे थे वो तुम्हारे पास रह गया है, तो मुझे उसकी फोटो खींचकर भेज दो। उधर अनुपमा अनुज से कहती है मिस्टर शाह से अलग होने के बाद बहुत डरती थी कि मेरे नाम किसी के नाम से जुड़ जाएगा तो बहुत बदनामी होगी, लेकिन अब जुड़ गया है तो गर्व होता है। जब मान कहती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जुबान पर बताशा रख दिया हो। अनुज कहता है 27 साल पुरानी प्रेम कहानी, खुद गवाह है ये कॉलेज इसका। तो अनुपमा कहती है हाँ काश हम 27 साल पहले मिले होते। तो अनुज कहता है ये तो मैं भी सोचता हूँ अनु, 27 साल पहले अगर हम मिले होते तो खैर जाने दो। तभी अनुज कहता है एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आइडिया, माइंड ब्लोइंग आइडिया। अनुज वो आइडिया अनुपमा को बताता है। तो अनुपमा कहती है कि कल का संगीत और मेहंदी फंक्शन कमाल होगा। अनुज ने शाम के लिए भी कुछ स्पेशल तैयारी की होती है अनुपमा के लिए। उधर वनराज बा से कहता है कि आपका शक सही निकला बा, बापूजी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। तभी समर कहता है गाइस संगीत का थीम का आइडिया मिल गया है, अनुज ने ग्रुप पर सेंड कर दिया है। सब देखकर कहते हैं कि वाओ। किंजल कहती है दैट्स अ नाइस आइडिया। तो समर कहता है कूल है ना? तो पाखी कहती है कूल नहीं सुपर कूल है। तो समर कहता है सेम टू सेम अनुज और मम्मी की लव स्टोरी जैसा है। तभी देविका कहती है मुकू का मैसेज आया था कि थीम के कॉस्ट्यूम वो अरेंज कर रही है, लेकिन बाकी के सारे काम हमें करने पड़ेंगे, सो बच्चा लोग अपनी कमर कस लो। तो बा कहती है ऐसा कौन सा थीम भेजा है अनुज ने जो इतना चहक रहे हो तुम लोग? देविका कहती है इसके बारे में कल पता चलेगा, फिलहाल मैं बस इतना बता सकती हूँ कि ये थीम स्पेशल होने वाला है, स्पेशली अनु और अनुज के लिए। तभी वनराज मिर्ची खा लेता है और सुसुआता है। तो देविका कहती है तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? तभी वनराज अपने मन में सोचता है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश है, कोई वजह मुझे ऐसी मिल जाए जिससे कि इन सब की बोलती बंद हो जाए। ऐसी कौन सी डेट पे गई है मैडम जो 8 बज गए अभी तक नहीं आई है? अनुज अनुपमा को स्पेशल फील कराने के लिए एक स्पेशल प्लेस पे ले जाता है जहाँ कोई नहीं होता है, दोनों बहुत रोमांटिक हो रहे होते हैं। वहाँ सॉन्ग चल रहा होता है, दोनों डांस कर रहे होते हैं। उधर वनराज सोचता है आखिर ये दोनों कहाँ हैं जो अभी तक नहीं आए। तभी तोशु, किंजल, पाखी, समर, देविका मेहंदी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी तोशु कहता है न जाने मैंने मम्मी को कितने दुख दिए हैं और हो सकता है जाने अनजाने में आगे भी दुख दूंगा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल पापा पर गया हूँ। ना तो रिश्तों को संभाल पाता हूँ, बार बार मम्मी को परेशान करता हूँ, बार बार उन्हीं बातों के लिए उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। बट आई प्रॉमिस इस शादी में बहुत मेहनत करूँगा कि आगे पीछे की सारी गलतियाँ मेरी माफ़ हो जाएं। किंजल कहती है कि हम दुनिया के सबसे लकी बच्चे हैं जिसे अपनी मम्मी के हाथों पर लकीरें सजाने का मौका मिल रहा है। तभी पाखी कहती है कि सगाई के टाइम जब विंटर ने कहा था कि मम्मी लड़के वाले आते ही होंगे तो मेरे तो आंसू ही आ गए थे। तो समर कहता है ये शादी है ही ऐसी, जब से तय हुई है खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तो किंजल कहती है ब्रो
नो रोना धोना, फोकस ऑन मेहंदी। तभी वनराज को अपनी मेहंदी की बातें याद आती हैं। तभी देविका कहती है कि अनु कितनी लकी है ना, उसके बच्चे उसके लिए मेहंदी पीस रहे हैं। तो समर कहता है लकी तो अनुज जी भी हैं, मतलब हम सब मिलकर उनके लिए भी तो मेहंदी पीस रहे हैं। तो देविका कहती है अनुज के लिए क्यों पीस रहे हो, उसके लिए मिक्सी में पीस दो। तो किंजल कहती है ये मजाक में भी मत कहना प्लीज। तो पाखी कहती है हाँ अनुज जी हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, और जब वो हमें अपना मानते हैं तो हम उन्हें पराया क्यों माने। तो समर कहता है जो इंसान मेरी मम्मी को दुनिया में इतनी खुशियाँ लेकर आया है वो दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करता है। तो किंजल कहती है हमारी मम्मी है ही ऐसी, वो अनुज जैसा ही व्यक्ति डिजर्व करती हैं, नो वन एल्स। तो देविका कहती है मैं तो उन्हें कॉलेज के दिनों से ही मिलाना चाहती थी, लेकिन दोनों हैं बोंदू एक नंबर के। और ये सब सुनकर वनराज को रोना आ जाता है, और यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।